की दुर्गा पूजा जो प्रमुख समितियां हैं वो ब्लैकआउट करने जा रही हैं। 1 घंटा सोमवार को महासप्तमी के दिन 6 से 7 सारे पांडाल की लाइट बंद रहेगी। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि अगर आपकी भी भावना है कि आप गंगा में मूर्ति विसर्जन देखना चाहते हैं कि नहीं, पर्यावरण के अनुसार हम वही प्रतिमाएं भेजें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में विसर्जन करने में दिक्कत है, वो डूबता है तो वो गलता नहीं है, लेकिन जहाँ बांस है, पुआल है, जूट है, गंगा मिट्टी है, खाने का कलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अस्त्र शस्त्र होंगे हम लोग निकाल लेते हैं, जो कोई उससे समस्या है नहीं। और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से, हाई कोर्ट से, सारे लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप मूर्ति डिप करके मूर्ति को हटा दीजिए। जैसे बंगाल में भी हो रहा है, बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, सब जगह विसर्जन हो रहा है। तो प्रवाहमान जल में विसर्जन चाहिए, उसका एक रास्ता क्लियर हो, ताकि हमें यत्र तत्र यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े विसर्जन के लिए। इस नाते हम अपनी काशी की एक आवाज दिखाने के लिए कुछ व्यापारी संगठन भी हमारे साथ आ रहा है, और हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने अपने घरों से भी अपनी दुकानों की लाइट बंद करें और ब्लैकआउट करें गंगा में मूर्ति विसर्जन के समर्थन में। माँ गंगा से दुर्गा का हो मिलन, पर्यावरण की सुरक्षा के संग। शहर में इस समय बहुत सारे छोटे बड़े पंडाल आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं, और नवरात्रि के इस पावन महीने में तमाम जगहों पे आप जहां भी जाएंगे शहर बनारस में, आपको छोटे बड़े बहुत सारे पंडाल मिल जाएंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि काफी प्रसिद्ध है टाउन हॉल का जो पंडाल बना है वो, क्योंकि काफी ज्यादा सुंदर यहाँ पे दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। तो जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रतिमा जो दुर्गा माँ की यहाँ पे स्थापित की गई है, क्या स्वरूप है और क्या क्या वहाँ पे तैयारियां है। सर, आपका नाम? मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है और मैं केंद्रीय पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, जिसमें वाराणसी की सभी प्रमुख दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा और रामलीला की समितियां हैं। और सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति जो टाउन हॉल वाराणसी है, मैं उसका महामंत्री हूँ। तो सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति तो ये 55वां वर्ष है, 1969 से पूजा हो रही है। और चूंकि एक बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ, निःशुल्क दुर्गा मेला, और अंदर माँ के भवन में अंदर माँ पधारती है। वो करीब 9 दिवसीय उत्तर प्रदेश की पहली पूजा है। उसके पश्चात इस वर्ष में हम लोगों ने प्रयास किया है कि माँ का एक युद्ध का स्वरूप दिया जाए, जो माँ युद्ध कर रही हैं महिषासुर के साथ, और पीछे जो है वो एक अपना जंगल का स्वरूप हो, जिसमें हमारे साथ एक प्रमुख हमारे यहाँ होता है, क्योंकि वो काल भैरव जी का क्षेत्र है। वो एक ऐसी समिति है जहाँ पर शहर के मध्य, उनके ठीक पीछे काल भैरव जी हैं, ठीक सामने महामृत्युंजय जी हैं, उनके ठीक दाईं तरफ जो है वो अपने काशी विश्वनाथ जी हैं, और ठीक बाईं तरफ जो है वो अपने गणेश जी हैं। तो चारों तरफ सराउंडिंग के बीच में माँ पधारती हैं। तो इस नाते एक प्रमुख होता है, और 9 दिन की पहली पूजा जो कि प्रदेश की है, तो इस नाते भी थोड़ा सा लोगों का एक भाव है। तो वाराणसी की सभी पूजा समितियां हमारे लिए प्रमुख हैं। अगर हम मैं सभी का अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैं सबका अध्यक्ष हुआ एक तरीके से। तो इस नाते वो सभी हमारी हैं और सब प्रमुख है हमारे लिए। अगर बात कर ले जो पूजा पंडाल मैदागिन टाउन हॉल में लगाई जा रही, कितने वर्ष हो गए लगाते हैं? ये 1969 से शुरू हुआ है, ये करीब 56वां वर्ष है इस बार। 56वां वर्ष इस बार है। बहुत लोग आते होंगे यहाँ पे? जी, क्योंकि मेला लगता है और बड़ा मेला लगता है। पहले तो पूरे मैदान में पूरा मेला लगता था, इस बार भी मेला लगा है। और वो मेले में क्या मेले में झूले लगते हैं, छोटी दुकानें होती हैं, जो ठेले खुमचे वाले बेचारे होते हैं, कुछ कमाते हैं, उन्हीं के चंदे के सहयोग से पूजा संपन्न हो जाती है। वो जो चंदा देते हैं, जो भी झूले वाले, मेले वाले, जो हमारे दुकानदार हैं, ठेले खुमचे वाले हैं, छोटे अस्थायी दुकान बनती है, और उसमें जो सहयोग करते हैं रसीद से, उस रसीद के माध्यम से वो पूजा संपन्न हो जाती है। तो जनता पर बहुत बोझ नहीं आता है, इसलिए वो मेला शुरू किया गया करीब 50-55 साल पहले, कि भाई ये मेला रहेगा, अब मेले से ही, मैदान में मेला है, मेले से ही हमारी पूजा हो जाएगी, हमें जनता को लोड नहीं देना पड़ेगा। तो 21 रुपये 11 रुपये से कैसे होगा? 50,000 तो नगर निगम को जमा होता है, इसी तरीके से सब पैसा देते हैं लोग। तो इस बार काफी खास है नवरात्रि। जी, इस बार खास इसलिए बहुत हो रहा है कि चूंकि केंद्रीय पूजा समिति इस वर्ष एक बड़ा मुहिम छेड़ने जा रही है। 2015 में मूर्ति विसर्जन गंगा जी में होने से रोक दिया गया, जबरन मारपीट करके, लाठीचार्ज करके, लोगों को मुकदमे लगा करके, और उस समय में लोगों को जबरन कुंडों और तालाबों में लगाने के लिए, विसर्जन करने के लिए मजबूर किया गया। हम कदापि कुंडों और तालाबों में विसर्जन करने के लिए पक्षधर नहीं है, क्योंकि वहाँ स्थायी जल होता है, वहाँ मछलियाँ मरती हैं, वहाँ पर बाकी चीज़ें होती हैं, सारी दिक्कत से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। किसी भी समिति की इच्छा वहाँ विसर्जन करने की नहीं है, किंतु हमारा एक रूट होता है, हमने एक रूट तय कर दिया है 10 वर्षों से, हम उसी रूट पर जा रहे हैं। वहाँ रास्ते में आरती होती है, पब्लिक देखती है, दर्शन के लिए खड़ी रहती है, हमें पूरा रूट बदलना पड़ जाएगा। लिहाजा हमने ये कहा है
अभी अपने नगर निगम के अधिकारियों से भी कहा है, वार्ता हुई, नगर आयुक्त से भी वार्ता हुई है कि जिस तरीके से जो विसर्जन होता था इस वर्ष वही विसर्जन हो जाने दीजिए। दुर्गा पूजा के बाद बैठ करके हम लोग कायदे से पूरी सहमति बना लेंगे ताकि सबका रूट तय हो जाए और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं। आनन फानन में कोई निर्णय जबरन ईगो फंसा कर कोई निर्णय न हो, मेरा ऐसा निवेदन है। और हम लोग एक मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अपने वाराणसी के सांसद हैं मोदी जी से, आप लोग पहल करिए, क्योंकि पीआईएल जो हाईकोर्ट में लगा वो अधूरा पीआईएल है। एक पक्ष को सुना गया, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया है, उसको कोई पार्टी बनाया ही नहीं गया। हमने पार्टी बनने के लिए भी अपील की है। तो एक पक्षी कार्रवाई है मूर्ति विसर्जन गंगा में रोकना, इसीलिए उस मांग के तहत पूरे बनारस की दुर्गा पूजा जो प्रमुख समितियां हैं वो ब्लैकआउट करने जा रही हैं। 1 घंटा सोमवार को महासप्तमी के दिन 6 से 7 सारे पंडाल की लाइट बंद रहेगी। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि अगर आपकी भी भावना है कि आप गंगा में मूर्ति विसर्जन देखना चाहते हैं कि नहीं, पर्यावरण के अनुसार हम वही प्रतिमाएं भेजें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में विसर्जन करने में दिक्कत है, वो डूबता है तो वो गलता नहीं है, लेकिन जहाँ बांस है, पुआल है, जूट है, गंगा मिट्टी है, खाने का कलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अस्त्र शस्त्रों को हम लोग निकाल लेते हैं, जो कोई उससे समस्या है नहीं। और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से, हाईकोर्ट से, सारे लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप मूर्ति डिप करके मूर्ति को हटा दीजिए, जैसे बंगाल में भी हो रहा है, बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, सब जगह विसर्जन हो रहा है। तो प्रवाहमान जल में विसर्जन चाहिए, उसका एक रास्ता क्लियर हो ताकि हमें यत्र तत्र यहाँ वहाँ भटकना न पड़े विसर्जन के लिए। इस नाते हम अपनी काशी की एक आवाज दिखाने के लिए, कोई व्यापारी संगठन भी हमारे साथ आ रहा है और हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने अपने घरों से भी अपनी दुकानों की लाइट बंद करें और ब्लैकआउट करें गंगा में मूर्ति विसर्जन के समर्थन में। माँ गंगा से दुर्गा का हो मिलन, पर्यावरण की सुरक्षा के संग। नहीं मानेगी तब जी, कौन नहीं मानेगा? मान लीजिए आपकी प्रशासन बात नहीं मानती तो? हम प्रशासन से कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है, हमारी मांग हाईकोर्ट से है। हाईकोर्ट हमारी बात सुने, संज्ञान ले और जाने, खुद से जाने की ये भावना है जनता की। हम वही भावना जगाने के लिए किसी का कोई विरोध नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं। माँ गंगा का, माँ दुर्गा का समर्थन, गंगा में मूर्ति विसर्जन हो इसका समर्थन, और आपसे भी हम समर्थन मांग रहे हैं।